हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की। देखिए, बीच में किसी एक मेनका गांधी ने गाय के ऊपर बात किया था कि इस्कॉन वाले गाय बेचते हैं, मतलब कुछ खाने में। एक्चुअली ये पूर्णतः रॉन्ग है, क्योंकि इस्कॉन वाले गाय की जितनी मतलब दक्षता लेते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई और दक्षता लेता होगा। और दूसरी बात, इस्कॉन तो भक्ति का प्रचार करता है। कृष्ण भक्ति का प्रचार इस्कॉन के आंदोलन से प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में किया। ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है? और ऐसे कभी कभी मूर्ख लोग अपने माया जाल में फंसे हुए किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी अपना बोल देते हैं, क्योंकि अपनी प्रसिद्धि हो और अपने को कोई लोग अच्छा बोले। तो ये सबसे अक्षरशः गलत बात है। दूसरी बात क्या है, आजकल मंदिर में लोग आते हैं तो देखिए, भगवान का जो मंदिर होता है, तो मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? तो मंदिर में जाने से मन प्रसन्न होता है, आनंद मिलता है, घर में सुख शांति नांती है। और दूसरी बात, एक ताजे तवानपना लगता है, एक एनर्जी तैयार होती है, तो इसके लिए जाते हैं। लेकिन आजकल लोग अपने भौतिक इच्छा तृप्त करने के अपेक्षित होने के वजह से उनको ये नहीं पता चलता है कि हमको मंदिर में जाना है तो कौन सा कपड़ा पहन के जाना चाहिए। वो तो हाफ चड्डी, हाफ टी शर्ट पहन के जाते हैं। माताजी लोगों को भाई मैं देखता हूँ कभी कभी, हाफ चड्डी हाफ ट्राउज़र, उसके ऊपर आती है। शर्म आनी चाहिए। अरे, कौन से देश के आप लोग? हिंदुस्तान के, भारत के। तो भारतीय व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मेरा धर्म है सनातन। सनातन इसका मतलब है कि इसको कोई अंत नहीं है। जो पूर्व है, अभी है और लास्ट तक रहेगा। ऐसा नहीं कि मुसलमान, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, ये जो धर्म है ये 1400 साल, 1400 साल, 2000 साल, 1600 साल ऐसे तैयार किए। किसने किया है? व्यक्ति ने किए। लेकिन सनातन धर्म है ये भगवान ने, जब से सृष्टि स्टार्ट हुई है तब से सृष्टि का अंत है तब तक सनातन रहेगा। तो इसीलिए हमारा सिद्धांत है कि कभी भी मंदिर में जाना है तो धोती कुर्ता पहनो, शान से तिलक, वैष्णव तिलक लगाओ और आनंद से जाओ। तो इसमें कितना आनंद आता है। लेकिन मूर्ख लोग चड्डी पहनते हैं, पान खाते हैं। पूरे ये शरीर जो है अपना मंदिर है, और इस मंदिर में हमें सुबह उठ के, हम वैष्णव जो भक्त होता है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव कहा गया है, क्योंकि जो वैष्णव होता है वो सुबह उठ के अपने शरीर को मंदिर सजाता है। ओम केशवाय नमः, महादेवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः। मतलब ये 13 प्रकार के जो तिलक लगा के अपने शरीर को धोती कुर्ता पहन के, वस्त्र पहन के मंदिर में जाता है और भगवान के सामने खड़ा रह के भगवान की आराधना करता है, आरती, मंगल आरती करता है। लेकिन ये तो ज्ञान इनको किसी ने, माँ बाप ने दिया नहीं, क्योंकि माँ बाप को ज्ञान रहेगा तभी वो बच्चे को देगा। आज माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं पेट पालने के लिए। पेट कितना? ईद भर। लेकिन कमाने के बाद भी भरता नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनके, तो बच्चे के ऊपर संस्कार कैसे आएंगे? जब माँ बाप के ऊपर संस्कार होते हैं तो माँ बाप अपने बच्चे को ऊपर संस्कार देते हैं, और बच्चे अपने बच्चों के, तभी वो फैमिली सही रास्ते पे चलते। आज समाज में सब इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े हैं, तो वो हिसाब से उनको किधर क्या डाल के जाना है वही पता नहीं है। तो कोई कोई लोग चड्डी पहन के आते हैं, बॉडी पहन के आते हैं। कोई कोई माता जी हाफ स्कर्ट, मतलब पूरी छाती बीती लोगों को दिखनी चाहिए। ऐसे शर्म आनी चाहिए। हम हिंदुस्तान, भारत में रहते हैं। भारत में रहने वाला आदमी, पूरे दुनिया में भारत देश सर्वश्रेष्ठ है, और पूरे दुनिया के लोग भारत में आते हैं भक्ति सीखने के लिए और करने के लिए। क्योंकि बाहर भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन उनको आनंद मिलता नहीं। लेकिन इंडिया में आनंद मिलता है, क्योंकि कृष्ण और भगवान राम, इधर इनका जन्म हुआ। राधा और कृष्ण का जो प्यार है वो इधर लोगों को मिलता है। और वो जो इंडिया में आके जो भक्ति करते हैं, लोगों ने अपने प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ के इंडिया में स्थायिक हो गए। क्यों हो गए? भक्ति में आनंद करने के लिए। तो 84 लक्ष योनि में वापिस हमको नहीं जाना है। हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त करके
गोलोक वृंदावन जाना है भगवान के लीलाओं में समाविष्ट होने के, और इसी विषय में ये लोग इधर आते हैं। तो कहने का मतलब है लोगों ने अपने दिमाग को ज़रा शांति से बैठ के विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पान, तंबाकू, गुटखा, सिगारेट, हब, शराब, ये सब नरक में लेके जाने वाले हैं ये चीज़, लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे दिन रात पड़ते हैं, और दिन रात करके उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं तो मज़ा है, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा नरक में जाएगा, कितना भी उसने पुण्य करने दो। पुण्य का मतलब क्या है? किसी को डोनेशन दिया, किसी को कुछ प्रेजेंट दिया, इसका मतलब पुण्य होता है। तो पुण्य से पुण्य मिलता है, लेकिन 100 में से 95% नहीं मिलता है, 5% मिलता है। तो 5% पुण्य से वो आदमी कितना फायदा हो गया, लेकिन भक्ति करेगा तो उसको पुण्य लाइफ टाइम का मिलेगा। जैसा कि प्रभुपाद ने दुनिया को बताया कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इस कलयुग में आदमी को तार सकता है। तो वो मंत्र बोल के संकीर्तन अगर करता है तो उसका मन जो है वो चंचल होता है। वो चंचल मन स्तब्ध होके, स्टॉप होके, उसका आत्मा जो है उत्तेजित होके उसको आत्मा का सुनने को मिलता है, और आत्मा सुनने से ये जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, और आत्मा है इसलिए हम है। तो हम कौन है? हम हमारे नाम से कोई नहीं, नाम से लोग पहचानते हैं, लेकिन हम पहले क्या है? हम एक आत्मा है, ये जानना चाहिए। तो इसीलिए आजकल लोग जो लड़कियों को पटा कर वगैरह उनको गलत काम करके उनको अक्षरशः जालते हैं। मतलब परसों मैं देखा, उसके ऊपर ऐसे पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। कितना गलत काम कर रहे हैं लोग, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आज मैंने इसके साथ किया तो अगले जन्म में वो मेरे साथ करेगा। इसका जो फायदा है तो चलता रहेगा, तो ये फायदा तुम्हारे को कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ेगा ना। और इसी वजह से आपको ये समझना चाहिए कि हम एक सनातन हिंदू धर्म के वैष्णव लोग हैं, और हमें हमारे धर्म के ऊपर अभिमान होना चाहिए, और धर्म के ऊपर अभिमान होने की वजह से हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत काम करना नहीं, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों को यूज करके अपेक्षा नहीं करना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।